राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया आद गुण अर्थात गुण संधि का जो था उसका उदाहरण क्या क्या। एक तो लोपः शाकल्यस्य, ये यद्यप गुण संधि का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसी सीरीज में चल रहा है। और दूसरा पूर्वोत्तरा सिद्धम, पूर्वोत्तरा सिद्धम गुण संधि के पश्चात ही ये दोनों सूत्र आए हुए हैं, एक लोपः शाकल्यस्य और दूसरा पूर्वोत्तरा सिद्धम। लोपः शाकल्यस्य आप लोगों को पता ही है कि यकार और वकार का लोप करता है, लेकिन विकल्प से। कैसे? विकल्प से, मात्र शाकल्य ऋषि के मत में। और जब पाणिनि जी का मत आएगा तो इसका लोप नहीं होगा। और पूर्वोत्तरा सिद्धम को हम इसलिए लेकर के आए थे ताकि ये पूरे अष्टाध्यायी को दो पार्ट में डिवाइड कर सके। और जो अनिष्ट रूप बनने जा रहा था, जैसे यहां पर हम लोगों ने उदाहरण देखा था, उदाहरण में लिखा था कि हर अग्रे इह, ये जो हमारी रूप की सिद्धि हुई थी, यहां पर जो गुण हो रहा था आद गुण के माध्यम से, उसी को रोकने के लिए कि कहीं शास्त्र के विरुद्ध कोई रूप न बन जाए। क्योंकि अगर गुण हो जाता तो ये बन जाता हरे, और ये क्या है, ये कहीं भी प्राप्त नहीं होता है, ऐसा कोई शास्त्र में शब्द नहीं प्रयोग किया गया है। तो कहीं ऐसे अनिष्ट रूप न बन जाए, उसको रोकने के लिए ही ये पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र बनाना पड़ा। तो इन दोनों सूत्रों के बारे में हम लोगों ने स्पेशल से एक वीडियो में खूब अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी। तो गुण के बाद अब आता है दूसरा प्रकरण, वृद्धि का। मित्रों, अष्टाध्यायी का पहला ही सूत्र है वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच, इसको अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा वृद्धि, आत और ऐच। वृद्धि, आत और एच। कहते हैं कि देखिए यहां पर इसका दो प्रकार से भी खंड हो सकता है, वृद्धि आदैच, ऐसे भी हम कर सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत झंझट है, बहुत समस्या है, इसलिए आप उसको मत देखिए। आप लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं, वो महाभाष्य की चीजें हैं। जब आप लोग ऊपर के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो वो भी बातें आप लोगों को समझ में आएंगी। अभी हम लोग सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इनमें तीन चीजें हैं, वृद्धि, आत और एच। अर्थात आत और एच की वृद्धि संज्ञा होती है। आत माने केवल आ और एच माने ए, सॉरी यहाँ ऐच है, एच गलत लिखा है, यहाँ ऐच होना चाहिए, ठीक है। ऐच माने आई और औ। इन तीनों की क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। इन तीनों की वृद्धि संज्ञा होती है। जैसे पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा है कि अदेंग गुण एक सूत्र है। अदेंग गुण क्या करता है कि अ, ए और ओ क्यों गुण संज्ञा कर देता है। कौन सी संज्ञा करता है? गुण संज्ञा करता है। तो ये अदेंग गुण, ये 2 नंबर का सूत्र है और ये 1 नंबर का सूत्र है। अर्थात अष्टाध्यायी का सबसे पहला सूत्र है वृद्धिरादैच, उसके बाद आता है अदेंग गुण। तो जैसे ये अ, ए, ओ की गुण संज्ञा करता था, ठीक उसी तरीके से वृद्धिरादैच क्या करता है? आ, ऐ और औ की वृद्धि संज्ञा कर देता है। अब देखिए यहाँ पर आ ही क्यों नहीं लिखे हैं, ये तकार का ग्रहण क्यों किया गया है? तो इसके लिए आप लोगों ने अदेंग गुण के समय ही एक सूत्र पढ़ा था, तपरस तत्कालस्य। तपरस तत्कालस्य, इस सूत्र को पढ़े थे। इस सूत्र ने हमको ये कहा था
कि त है पर में जिसके अर्थात आ, और त के बाद जो है अर्थात एच, इन दोनों का तत्काल का ही बोध होता है। अर्थात अगर यहाँ दीर्घ आ लिखा हुआ है तो दीर्घ को ही पकड़ेंगे, ह्रस्व और प्लुत को हम नहीं ग्रहण करेंगे। अगर यहाँ दीर्घ लिखा हुआ है तो यहाँ भी हम प्लुत को नहीं पकड़े, ह्रस्व तो होता नहीं है, और प्लुत का प्रयोग प्लुत प्रगृह्य नित्यम सूत्र में हो जाएगा। तो वही बतला रहे हैं कि तकार का ग्रहण मात्र इसलिए हुआ है ताकि जितना सूत्र में लिखा गया है मात्र उसी का ग्रहण किया जाए, उससे इतर चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वो प्लुत हो किसी का भी ग्रहण न हो। यहाँ पर ह्रस्व दिया गया है तो दीर्घ और प्लुत आकार का ग्रहण न हो, इसलिए यहाँ पर तकार का, यहाँ भी देखिए अत दिया था, ये आदेंगुण नहीं है, अदेंगुण है, अत दिया था और एंग दिया था, ठीक है। तो यहाँ भी तकार को इसलिए दिया गया था ताकि ये ह्रस्व का ही ग्रहण किया जाए, और यहाँ तकार इसलिए दिया गया है ताकि ये दीर्घ का ही ग्रहण किया जाए, इसमें ह्रस्व और प्लुत का ग्रहण न किया जाए। तो ये बातें हमने पूर्व में भी समझ रखी है। इतनी बातें शायद आपको समझ में आ गई है कि आ, आई और औ इनकी क्या होती है, वृद्धि संज्ञा होती है। जैसे अ, ए और ओ की हम लोग पीछे गुण संज्ञा किए हैं, ठीक उसी प्रकार से आ, आई और औ की यहाँ पर वृद्धि संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से, वृद्धिरादैच से। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए कि अदेंग गुण जो सूत्र है, अदेंग गुण, ये गुण संज्ञा करता है, ये क्या करता है, गुण संज्ञा। और आद गुण क्या करता है, गुण संधि करता है। आद गुण क्या करता है, ये संधि सूत्र, संधि का सूत्र है, और ये संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक उसी तरीके से वृद्धिरादैच जो है, वृद्धिरादैच जो है वो वृद्धि संज्ञा करता है। और इसी के ठीक अभी नीचे लघु सिद्धांत कौमुदी में आ रहा है वृद्धिरेच। वृद्धिरेच क्या करता है, ये वृद्धि संधि करता है। ये क्या करेगा, वृद्धि संधि करेगा। ये बात जरूर नोट करके रखिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं और हम उसमें चूक हो जाता है, हमसे हम भूल जाते हैं और गलत लगा देते हैं। अदेंग गुणा गुण संज्ञा करता है, आद गुणा गुण संधि करता है, वृद्धिरादैच वृद्धि संज्ञा करता है, और वृद्धिरेचि वृद्धि संधि करता है। तो हमने देख लिया कि वृद्धिरेचि से आ, आई और औ की क्या हो गई, वृद्धि संज्ञा हो गई। अब उसके ठीक नीचे सूत्र आ रहा है वृद्धिरेचि। ये कहाँ का सूत्र है, तो 6, 1, 88। अच्छा, 87 नंबर का जो सूत्र है उसको हम पढ़ चुके हैं, आद गुण। कौन सा सूत्र है, आद गुण। यह भी 6, 1, 87 नंबर का सूत्र है। तो इस आद गुण की जो आद अनुवृत्ति है ये वृद्धिरेचि में चली जाएगी, तो हो जाएगा आद वृद्धि और एच हो गया। इतना ही इसका अर्थ है। और जो 84 नंबर का सूत्र है, कौन सा, एकः पूर्व प्रयोग, इसकी भी अनुवृत्ति इसमें आ जाएगी। तो कहते हैं आत माने अवर्णात, ये हमने पहले ही बताया था आद गुण में। अवर्णात माने अवर्ण से, क्योंकि पंचमी का प्रयोग है। अवर्ण से जब एची, एची ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, तो हमने बताया था सप्तमी माने परे। तो आत से जब एची परे होगा, आत के बाद अर्थात अवर्ण के बाद जब कोई एच प्रत्याहार का वर्ण होगा, एच प्रत्याहार में कौन कौन आते हैं, ए, ओ, आई और औ। तो आत माने अवर्ण, अवर्ण ये 18 प्रकार के हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो अवर्ण के पश्चात अगर एच आता है, एच माने ए, ओ, आई, औ, इन चारों में से कोई भी वर्ण आते हैं तो पूर्व परयोः एकः वृद्धि स्यात्। पूर्व और पर माने यहाँ और यहाँ दोनों के स्थान पर कोई एक वृद्धि आदेश हो जाता है। कौन आदेश हो जाएगा, वृद्धि। एकः पूर्व परयोः से यहाँ एकः पूर्व परयोः, या एकादेश कह दीजिए या एकः पूर्व परयोः कह दीजिए। पूर्व और पर दोनों के स्थान पर कोई एक आदेश हो जाएगा। एक कौन आदेश होगा, तो यहाँ सूत्र में देखिए वृद्धि आदेशः स्यात्, कोई एक वृद्धि आदेश हो जाएगा। वृद्धि संज्ञा का कौन कौन से है, किसकी किसकी हुई है, तो आ, आई, औ, इन तीनों की क्या हुई है, वृद्धि संज्ञा हुई है। ठीक है, फिर से आप लोग देख लीजिए, वृद्धिरेचि ये हमारा सूत्र है, मूल सूत्र है। और आद गुण ठीक इसके
पहले का सूत्र है, तो आद की अनुवृत्ति इसमें आ जाती है, तो हो जाता है आत वृद्धि एच। किसके किसके स्थान पर? तो पूर्व परयोह एक, अलग अलग नहीं, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर मिला करके कोई एक वृद्धि आदेश स्यात्, कोई एक वृद्धि आदेश हो जाएगी। अब उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, संभवतः आप लोगों को वृत्ति का भी अर्थ समझ में आ गया होगा। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला उदाहरण दिया हुआ है कृष्णैकत्वम्, कृष्ण अग्रे एकत्वम्। अब देखिए यहां पर कुछ लोगों को शंका भी हो सकती है कि आद गुणः क्या कहता है। आद गुणः ये कहता है कि अवर्ण से अच परे रहेगा तो क्या होगा, पूर्व पर के स्थान पर गुण हो जाएगा। और ये कहता है अवर्ण से, ये वृद्धिरेची ये कह रहा है कि अगर अवर्ण से एच परे होगा तो पूर्व पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, कोई एक वृद्धि आदेश हो जाएगी। तो आखिर अच के अंतर्गत तो एच भी आता है। ए अच का तात्पर्य हो गया हमारा, अच का मतलब हो गया अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई और औ। ये 9 वर्ण हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वर्ण हो गए। और एच का तात्पर्य हो गया हमारा ए, ओ, आई और औ। तो अब समस्या ये हो जाती है कि अगर अवर्ण के बाद अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई, औ इन 9 वर्णों में से कोई भी आता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। और अगर अवर्ण के ही बाद ए, ओ, आई, औ आता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, वृद्धि कोई एक आदेश होगा। तो आखिर ए, ओ, आई, औ इसमें भी है और वही ए, ओ, आई, औ इसमें भी है। तो अगर अवर्ण के पश्चात ए, ओ, आई, औ आता है तो हम वृद्धि करें या गुण करें? तो उसके लिए समाधान ये है कि आद गुणः जो है ये सामान्य सूत्र है, ये सामान्य नियम कर रहा है और उसी में ये वृद्धिरेची क्या कर देता है, विशेष नियम कर देता है। वृद्धिरेच कहता है कि भाई ये दोनों भाई भाई हैं, आद गुणः और वृद्धिरेची। देखिए बगल बगल में ही है ना, ये क्या है कि ये 88 नंबर सूत्र है और ये जो है वो 87 नंबर सूत्र है। तो ये दोनों क्या है, भाई भाई है। तो सॉरी उल्टा हो गया, ये 87 नंबर का है आद गुणः और ये 88 नंबर का है। तो ये क्या हो गया, ये बड़ा भाई हो गया, पहले आ गया। तो इस बड़े भाई का अधिकार पूरा इतना था, वहां तक था। तो जब ये छोटा भाई आया तो इसने कहा कि भाई अधिकार में से हमको ये 4 स्थान दे दीजिए, आप 5 जगह रख लीजिए। तो इस समझौता के कारण ये जब 4 स्थान आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वृद्धि आदेश हो जाएगा। और बाकी बचे हुए ये जब 5 स्थान आएंगे तो वहां पर गुण आदेश हो जाएगा। यहाँ शंका करने वाली बात नहीं है। इसीलिए जब गुण का उदाहरण दे रहे थे तो केवल यहाँ तक ही दिए, तवलकारः तत्व अग्रे लृकारः, यहीं तक दिए। ए, ओ, आई, औ का उदाहरण गुण में नहीं दिया गया है। उसका प्रमुख कारण यही है कि ए, ओ, आई, औ एक विशेष सूत्र होने के कारण वृद्धिरेची को प्रदान कर दिया गया है। अगर अवर्ण के बाद, यद्यपि यहाँ अच लिखा है लेकिन आप केवल लृ तक ही समझेंगे, आप केवल अक तक ही समझेंगे। यद्यपि यहाँ अच दिया गया है लेकिन आप अक तक ही समझेंगे। यहाँ तक अगर अ, ई, उ, री, लृ तक आता है अवर्ण के पश्चात तो वहां पर गुण हो जाएगा। और अगर ए, ओ, आई, औ आते हैं अवर्ण के पश्चात तो वहां पर वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसमें भी कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम उदाहरण पर चल रहे हैं। तो उदाहरण दे रहे हैं कि कृष्ण अग्रे एकत्वम्। अब कृष्ण में क्या है, आ है, आ को निकाल करके हम बाहर रख देंगे और यहाँ एकत्व में एक को निकाल करके बाहर रख देंगे। अब देखिए ये हो गया हमारा पूर्व और पर। अब यहाँ हम ले आएंगे, सबसे पहले आद गुणः आया। आद गुणः क्या था, सामान्य सूत्र था, तो उसको रोक करके आ गया वृद्धिरेच। कौन सा सूत्र आया, वृद्धिरेच। वृद्धिरेच क्या कहता है, तो हमने पहले बताया है आद गुणः से आद की अनुवृत्ति आ जाएगी। अवर्ण से एच परे रहते, एच माने एच, एच अगर पर में होगा तो एका पूर्व पर क्या कहता है कि पूर्व पर दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर मिला करके कोई एक वृद्धि आदेश हो जाएगा। क्या आदेश होगा, कोई एक वृद्धि आदेश होगा। वृद्धि कितने हैं, तो 3 हैं। तो अब तीनों में से किसको यहाँ आदेश किया जाए, तो वही प्रसंग प्रस्तुत हो गया। तो प्रसंग प्रस्तुत होने पर स्थानीय के सदृशतम ही आदेश होते हैं।
तो हम स्थान मिला लेंगे स्थानांतरतम से। तो अब हम यहां देखेंगे अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु। ठीक है, अब इसमें से जिसका कंठ ताल मिल जाए, ये कंठ हो गया, ये कंठ तालु हो गया और ये कंठोष्ठ हो गया। तो हमको कंठ तालु यहां पर मिल गया। कंठ तालु क्या है, आई। तो यहां हम इन दोनों के स्थान पर मिला करके आई को रख देंगे। ठीक है, अब कृष्ण को इधर से मिला दीजिए। आई यहां पर है एकत्वम, कत्वम। कत्वम को हमने यहां पर लिख दिया, मिला दीजिए। ये हल है इसलिए आई इसमें चला जाएगा। तो कृष्णई कत्वम। कृष्णई कत्वम का तात्पर्य होता है कि सारे देवी देवताओं में कृष्ण ही एकत्व, कृष्ण की ही एकत्वता, सार्थकता, सत्ता, ऐसा ही मानिए। वृत्ति में भी आप देखेंगे टिप्पणी में भी, तो वहां 4 नंबर टिप्पणी में लिखा हुआ है कि कृष्ण एकत्वम का उन्होंने टिप्पणी लिखते हुए लिखा है कि कृष्णस्य एक रूपता, कृष्ण की जो एक रूपता, कृष्ण एकत्वम। आगे उदाहरण के रूप में दे रहे हैं गंगौघ, गंगा अग्रे ओघ। सबसे पहले उन्होंने एक का उदाहरण दिया, अब ओ का दे रहे हैं। आ से जब एच पर में होगा, एच माने ए ओ आई और औ, ये चारों का क्रमशः उदाहरण देंगे। तो ए का तो हो गया, अब ओ का दे रहे हैं। तो ये गंग हो गया, हल हो जाएगा, आ बाहर आ जाएगा, यहाँ ओघ का ओ बाहर आ जाएगा, घ। इन दोनों के स्थान पर कोई एक वृद्धि आदेश होगा। उच्चारण स्थान मिलाएंगे तो यहाँ कंठ हो जाएगा और यहाँ कंठोष्ठ हो जाएगा। तो कंठ और कंठोष्ठ की जगह पर कोई एक आदेश हो जाएगा तो कंठोष्ठ हो जाएगा। औ, औ को हमने यहां पर रख दिया। तो गंग औ अग्रे घ मिला देंगे, बन जाएगा गंगौघ, गंगौघ। ये 2 उदाहरण हमने देख लिए। गंगौघ का तात्पर्य होता है कि गंगा का जो जल है उस जल का वेग, गंगा के जल के वेग को क्या कहते हैं, गंगौघ। इस तरीके से हम लोगों ने 2 उदाहरण देख लिया। आशा करता हूं दोनों समझ में आया होगा, कोई कठिन नहीं है। कृष्ण एकत्वम बनाना है हमको, तो कृष्ण अग्रे एकत्वम है, कृष्ण का अ हमने निकाल लिया, एकत्व का ए निकाल लिया। अ और ए के स्थान पर हमको कोई एक वृद्धि करनी है। वृद्धि संज्ञा किसकी किसकी हुई है, तो आ आई और औ की वृद्धि संज्ञा हुई है। स्थान मिला लेंगे तो अ का उच्चारण स्थान है कंठ, ए का उच्चारण स्थान है कंठ तालु। तो हमने बताया है कि कोई निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रहेगा तो चलेगा, नहीं तो कम होना चाहिए। तो कंठ और कंठ से आप एलसीएम लेते ही होंगे, जानते होंगे, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आता होगा। तो कंठ और कंठ से एक कंठ बचा और तालु। तो यहाँ पर कंठ तालु जिसका उच्चारण स्थान है उसको हमने, अर्थात आई को हमने ले लिया, लेकर के यहाँ पर ले आए और फिर इसको मिला दिए, बन गया कृष्णईकत्वम। फिर गंगा अग्रे ओघा, गंगा में आ है, ओघा का ओ है, दोनों को हमने उच्चारण स्थान मिलाया तो आ का उच्चारण स्थान हो गया कंठ और ओ का उच्चारण स्थान हो गया कंठोष्ठ। तो कंठ और कंठोष्ठ दोनों को मिला करके हमने कंठोष्ठ वाले को ले लिया और कंठोष्ठ है औ, औ से अगर हमने मिला दिया तो बन गया गंगौघ। ये 2 उदाहरण हो गए। अब हम तीसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। कमेंट अगर आप करेंगे तो उसका उत्तर आप लोगों को अवश्य ही मिल जाएगा। तीसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं देवैश्वर्यम, देवताओं का जो ऐश्वर्य, देव अग्रे ऐश्वर्यम। यहां आई का उदाहरण दे रहे हैं, ए का हो गया, ओ का हो गया, अब आई का उदाहरण दे रहे हैं। तो देव में आ है और यहां आई है, इन दोनों के ही स्थान पर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यहां शौर्यम लिख दीजिए, ठीक है। अब वृद्धि क्या होगी तो वही उच्चारण स्थान मिलाएंगे। अ का उच्चारण स्थान है कंठ, आई का उच्चारण स्थान है कंठ तालु। तो कंठ और कंठ तालु के स्थान पर कोई एक वृद्धि हो जाएगी तो वृद्धि है आई। तो केवल आई को हम ले लेंगे, केवल यहां पर आई को ले लेंगे। यहां देव हो गया और यहां शौर्य हो गया, मिला देंगे
वह पर ऐ की मात्रा लग जाएगी देवैश्वर्यम। देवैश्वर्यम का तात्पर्य होता है जो देवताओं की प्रभुता है, ईश्वरता है। देवैश्वर्यम का तात्पर्य हो गया जो देवताओं की क्या है, प्रभुता है, उनका ऐश्वर्य है। चौथा उदाहरण दे रहे हैं कृष्णोत्कंठम, कृष्ण की उत्कंठा। कृष्णोत्कंठम, कृष्ण है, अग्रे औत्कंठ्यम। कृष्ण है अग्रे औत्कंठ्यम। कृष्ण की उत्कंठा, कृष्णोत्कंठ्यम, कृष्ण की उत्कंठा। अब देखिए यहां पर कृष्ण में भी अ है, उसको निकाल करके बाहर रख लेंगे और औ को निकाल करके बाहर रख लेंगे। ठीक है। अब यहां इन दोनों के स्थान पर कोई एक वृद्धि, अब ये औ का उदाहरण आ गया, औ का उदाहरण आ गया, तो यहां पर हम अवर्ण के बाद औ है, अवर्ण के बाद औ है। ठीक है। तो यहां क्या करेंगे कि उच्चारण स्थान मिलाएंगे। अ का उच्चारण स्थान है कंठ और औ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, तो कंठ और कंठोष्ठ के स्थान पर कंठोष्ठ वाला आ जाएगा। तो यहां हम औ को रख लेंगे, यहां कृष्ण हो गया, यहां औ हो गया और यहां कंठ्यम मिला देंगे, बन गया कृष्णोत्कंठ्यम। अर्थात कृष्ण की उत्कंठा। इस तरीके से हम लोगों ने चारों उदाहरण देख लिए हैं। आशा करता हूं आप लोगों को चारों उदाहरण बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को कहीं कोई बात नहीं भी समझ में आती है तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अगर आप पहली बार व्याकरण पढ़ रहे हैं तो ये टफ सब्जेक्ट तो आई है, बहुत कठिन है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग दोबारा पढ़ रहे हैं उनको तो बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं नहीं भी बात कोई समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लिया करिए। मैं प्रयास करूंगा कि उस कमेंट का आंसर दूं, आप लोगों को समझाने का और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उनको भी पढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे।